राजा ने कहा बड़े बुरे फंसे, अगर हीरा मालूम पड़ गया तो ठीक है कि मिल जाएगा, और अपने राज्य में इतना सुंदर हीरा है भी नहीं और इतना बढ़िया हीरा अपने को प्राप्त हो जाएगा। पर दिक्कत इस बात की है, अगर हीरा नहीं पहचान में आया तो बताओ 5-10 करोड़ रुपए तो वैसे ही देना पड़ेगा, और ना जाने कितने ले जाए इसका क्या भरोसा, क्योंकि 10 करोड़ से कम का हीरा तो दिख नहीं रहा। अब इतना हीरे का पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। फिर भी राजा ने कहा हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे जौहरी बैठे हुए हैं, हमारे पास में बहुत बड़े बड़े सभासद बैठे हुए हैं, हमारे पास में बहुत बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, सब बताएंगे कि हीरा कौन सा असली है कौन सा नकली है, ये सब बताएंगे। राजा ने सबको कहा जाओ देखो जरा, जाते जाओ। अब कुछ तो उठ के जाने लगे, पर कुछ के मन में आया अगर हमने बता दिया और ये नकली निकला तो राजा हमारा माथा खा जाएगा, हम तो उठे ही नहीं तो अच्छा। अब आधे उठ नहीं रहे, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, कोई नहीं जा रहा कोई नहीं, आधे जा रहे आधे आ रहे, उठते ही सब हार गए, कोई उठने को तैयार नहीं हुआ, कुछ लोग गए तो उत्तर दे नहीं पाए। आखिरी में एक अंधा व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था, कोई अंधा बाबा बाहर खड़ा हुआ था। उस अंधे बाबा ने अंदर सूचना पहुंचाई कि मेरे को आवाज सुनाई दिए कि कोई 2 हीरे लेकर आया है और वो हीरे पूछ रहा है इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। तो अंधा बाबा बोला मुझे अंदर ले चलो, मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। सैनिक लोग हंसने लगे, बताओ एक तो आंख से अंधा, हीरे को तो देख नहीं सकता और असली और नकली बताएगा कैसे ये? एक तो आंख से अंधा है, अब असली और नकली हीरा ये बताएगा कैसे? फिर भी अंदर ले गए सैनिकों ने, जाकर कहा महाराज दरवाजे पर एक अंधा बाबा आया है, अंधा बाबा कह रहा है कि हीरा मैं बताऊंगा। राजा ने कहा लेके आओ उसको, अंदर लेके आओ। राजा ने कहा महाराज आपको मालूम है आप आंख से अंधे हो? बाबा बोला हाँ गुरु, हाँ महाराज जी मेरे को मालूम मेरी आंखें नहीं है, बचपन से मेरी आंख गई हुई है। अच्छा तो आप कैसे बता सकते हो कि हीरा असली है कि नकली? अंधे बाबा बोले ये तो हीरा देख के बताऊंगा। तो आंख तो है ही नहीं, देखोगे क्या? नहीं मुझे बताना है बस आप मुझे। अब राजा ने मन में सोचा एक ने भी तो नहीं बताया, अब जो होगा देखा जाएगा, इस अंधे पर विश्वास करो। और अंधे पर विश्वास करा, अंधे को ले जाकर हीरे के पास खड़ा करा, हीरे के पास खड़ा करा, हीरे को देखकर अंधे ने बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है, पहचान कर बता दिया। अंधे ने कह दिया ये हीरा असली है, ये हीरा नकली है। जैसे ही अंधे ने कहा, जो जौहरी था जो हीरा लेकर आया था व्यापारी, उसने कह दिया बिल्कुल सही बोला ये अंधा, ये अंधा बाबा बिल्कुल सही बोला है, ये हीरा असली है। राजा ने अपने नगर में डोंडी पिटवा दी, बहुत जोरदार आनंद में ये हीरा में प्राप्त हो गया, बिना पैसे के बिना शुल्क के। सारा तैयारी होने लगी, नगर में डोंडियां पिटने लगी, दरवाजे पर द्वार पर घी के दिए जलने लगे, पूरे नगर में आनंद हो गया। करोड़ों रुपए का हीरा आज फ्री में मिल गया इस अंधे के चक्कर में, इस अंधे बाबा के चक्कर में। पर राजा के हृदय में खलबली मची रही कि अंधा जब अच्छे अच्छे व्यापारी नहीं पहचान पाए, जौहरी नहीं पहचान पाए, सैनिक नहीं पहचान पाए, सभासद नहीं पहचान पाए, तो ये अंधे ने कैसे पहचान लिया? तो राजा उस अंधे के पास गया, अंधे से जाकर पूछा बाबा ये तो बताओ कि तुम पहचाने कैसे, तुम्हारी तो आंखें नहीं थी। इतने में वो अंधा बाबा बोला महाराज बात इतनी सी है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, उस धूप में मैंने दोनों को हाथ लगा कर देखा, जो धूप में गर्म हो गया था वो कांच का टुकड़ा था, जो ठंडा था धूप में वो हीरा था। भारी से भारी धूप में भी कांच गर्म हो जाता है, भारी से भारी तपन में भी, भारी से भारी धूप में कांच गर्म हो जाता है, पर भारी से भारी धूप में हीरा कभी गर्म नहीं होता, हीरा हमेशा ठंडा की ठंडा रहता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि दुनिया में कितना भी दुख आए, कितनी भी तेज गर्मी पड़े, दुख की
गर्मी काहे की? दुख की। धूप काहे की? दुख की। तकलीफ कितनी भी आए, दुख कितना भी आए, तकलीफ कितनी भी रहे, कष्ट कितना भी आए, रोग कितना भी बढ़ जाए, बीमारी कितनी भी आए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं आना चाहिए। समझ जाना कि तुम कांच के हो। अगर तुम्हारा चेहरा ठंडक है, तुम्हारे मुख पर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम समाया है, तुम्हारे भीतर भगवान अगर समाया है, तो तुम्हारे चेहरे की रौनक नहीं करना चाहिए। समझ लेना कि तुम असली हीरे हो। असली और नकली की पहचान करना, ये हीरा की कथा कहती है। थोड़ा सा दुख आया और मालूम पड़े आप इतने दुखी हो गए, इतने चिंतित हो गए, इतने चिंतित हो गए कि घर के लोगों को भी लगने लगा किसी को चिंता ज्यादा। देने वाला परमात्मा है, लेने वाला परमात्मा है। कल किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज करा था, पटना से कोई मैसेज करे होंगे, ऑफिस में गया था, कथा सुन रहे हैं, उन्होंने मैसेज करा था, गुरुजी से कहना हमारा आने का कथा में बड़ा मन था, पर क्या करें हम कथा में पहुंच नहीं पाए शेर घाटी, क्योंकि अभी ये कोरोना महामारी में हमारा जो पति है वो शांत हो गया था और मेरा बेटा भी उसी बीमारी में कोरोना महामारी में चले गया था। दुख तो इस जीवन में इतना है, पर क्या करें, हम आते कथा में पर हम कैसे आए, बड़ा दुख हमारी जिंदगी में आ गया। अगर वो कथा सुन रहे हैं, पटना में बैठकर भी अगर इस कथा को सुन रहे हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा, देने वाला भी मेरा महादेव है और लेने वाला भी महादेव। आप इस विचार से अब हट जाइए कि क्या था, क्या गया, क्या पाया, क्या खोया, ये विचार नहीं करना हमको। एक व्यापारी रोज विचार करता था, एक व्यापारी के मन में रोज विचार आता था कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, काम कैसे करेगा, धंधा कैसे करेगा, व्यापार कैसे करेगा, व्यवसाय कैसे करेगा। एक व्यापारी कोई भी होगा, अगर व्यापार करने वाला व्यक्ति है तो उसको बच्चों का बड़ा टेंशन रहता है। और कितने मरे साहब कोरोना महामारी में, विचार करिएगा जरा, कितने मरे कोरोना महामारी में, ढेर। ना जाने कितनों को टेंशन होगा कि आगे मेरे बच्चों का होगा क्या। आगे मेरे बच्चों का होगा क्या। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर तो एक बेटी मिलने के लिए आई थी। वो बेटी के शब्द थे, छोटी सी बेटी थी, लगभग होगी 20-22 साल की, 19-20-22 साल की। वो बेटी आंखों में जल भर कर कहती है कि अब पिता भी नहीं रहे कोरोना महामारी में, मेरे चाचा भी नहीं रहे कोरोना महामारी में, मेरी एक बहन है छोटी और एक छोटा भाई है 6 साल का, और एक चाचा का लड़का है 3, 3.5, 4 साल का, ऐसा कुछ उसने बताया। गुरुदेव, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। वो भी जॉब करते थे, नौकरी करते थे प्राइवेट, उसमें कुछ मिला नहीं। अब हम बस बाबा के भरोसे। हमने तो बेटी से एक ही बात कही, अगर बाबा ने लिया है तो रास्ता खोलने वाला भी बाबा ही रहेगा। अगर बाबा लिए हैं तो रास्ता खोलने वाला भी बाबा ही रहेगा। आपसे भी निवेदन है, अगर कोई गया है उसका दुख नहीं मनाना। हो गया ना दुख, आपने मना लिया ना उतने दिन का, उसके बाद तो आप राहें खोलिए, भगवान का भजन करिए, स्मरण करिए, संकीर्तन करिए, कुछ कर्म अपने जीवन में श्रेष्ठ कर कर जाना, जिससे अगर भगवान ने आपको मौका दिया है परिवार को पालने का, परिवार को साधने का, तो कुछ अपने जीवन में ऐसा कर्म कर कर जाना कि परिवार का नाम कुछ आपके नाम से जुड़कर आपके पूर्वजों को भी स्मरण होता रहे कि मेरे घर के व्यक्ति ने फिर संभाल लिया इस परिवार को, फिर संभाल। क्या रोना उसका? व्यापारी के मन में दुख रहता है, मेरा बेटा क्या करेगा। और केवल व्यापारी के मन में दुख नहीं है, आप जितने लोग कथा में बैठे हो ना, सबको टेंशन रहती है, हमारे बच्चे का क्या होगा, गुरुजी इसको आशीर्वाद दे दो, ये अच्छा कर लेगा, ये अच्छा कर लेगा। जो भी आया
अगर किसी गुरुजी के पास जाके पूछती है ना माताएं, तो यही कहती है, इसको आशीर्वाद दो ना गुरुजी, ये कुछ करे, ये बेटी को आशीर्वाद दो ना गुरुजी, ये कुछ करे, पुत्र को आशीर्वाद दो, ये कुछ करे। पर एक माता के मुख से ये नहीं निकला, एक माता के मुख से ये शब्द नहीं निकला कि गुरुजी मेरे बेटे को ये आशीर्वाद दो कि मेरी सेवा दिल और जान से करे, मेरे बच्चों को ये आशीर्वाद दो कि दिल जान से मेरी सेवा करे। नौकरी करे वो अपनी जगह पर है, क्योंकि भाग्य में लिखा है तो नौकरी तो करना पड़ेगी, सर्विस तो करना पड़ेगा, व्यापार तो करना पड़ेगा, पर सेवा भी करे वो साथ में हमारी। बनाओ बेटों को डॉक्टर बनाओ, तुम बेटों को इंजीनियर बनाओ, तुम बेटों को कलेक्टर बनाओ। उन्होंने प्रश्न अच्छा कर दिया और उसमें ये उत्तर निकल गए और प्राप्त हो गया आपको, तो उनको धन्यवाद। आपका नाम शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर की कथा, ओगड़दान त्रिकालदर्शी की कथा, माता पार्वती जी का भाग्य वर्णन। मैं बेटी नहीं भी आऊं, भगवान हिमालय राज ने कहा बेटी तो भी आना है, बेटी क्यों नहीं भी आएंगे, बेटी तो भी आना है। ललाट पर जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है, वो एक ही जगह पर कट सकता है। भाग्य की रेखा में जो लिखा हुआ है वो एक जगह पर जाकर काटा जा सकता है। हाँ, कहा आप शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, शिव महापुराण में जाओ, गुरु के दरवाजे पर जाओ और गुरु के चरणारविंद की रज, गुरु के चरण नहीं, गुरु के चरणारविंद की रज अगर मिल जाए तो जैसे त्रिपुंड लगाते हैं, बस भगवान शंकर की चौखट की रज, शिव के दरवाजे की रज, काशी की रज, उज्जैनी की रज, मेरे वैद्यनाथ बाबा की रज, गंगा की रज मिल जाए, उसको मस्तक पर चढ़ाना है हमको। हमारा भाग्य पलटने में देरी नहीं, उसको चढ़ाना है, लगाना। ललाट शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी ने दर्शन। ऐ शंकर दया कुछ कदम चलकर भगवान के द्वार पर, जहां सतगुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, उसके चरण की रज मस्तक चढ़ाना चाहिए। माता पिता गुरु परमात्मा, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, इनके चरणों की रज सुख देती, सुख देती। इसलिए पहले भी कहा है कि माता पिता के चरणों का एक आनंद ही दूसरा है। एक आनंद माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिले। बड़ा मुश्किल से प्राप्त होते हैं माता पिता को, बड़े मुश्किल। महाराज पार्वती को एक काम करके दी, हिमालय राज ने कहा चिंता मत करो मीनावती, पार्वती के भाग्य में अगर नग्न वेशधारी है, भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला है, टेंशन मत लेना। पति अगर ऐसा मिलना है इसके भाग्य में, मिलेगा।
पर पति के रूप में भी ऐसा पति मिलना चाहिए कि वो देवाधिदेव महादेव मिलना चाहिए। तो बात ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर बनूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। जो बार बार जन्मे फिर मरे, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, तो ऐसा वर क्या वरना मुझे, ये नहीं वरूं ऐसा। कोई वर भी ऐसा वरूं मैं कि वो अमर हो। पार्वती जी से कहा कुछ मत करते रहे, भाग्य में अगर गलत लिखा है ना तो शंकर जी का भजन कर। उसने क्या करा, मां पार्वती ने भगवान अपने पिताजी से सीखा, अपने पिता से कहा मुझे क्या करना है, शिवलिंग का निर्माण कर, बना शंकर जी का शिवलिंग और कर पूजन। और शिवलिंग का निर्माण करती थी माता पार्वती जी और पूजन करती थी। शिवलिंग की पूजन में ऐसी माता पार्वती रख गई, ऐसी रम गई, ऐसी रम गई कि खाना पीना सब छोड़ दिया। कुछ भी पार्वती जी का व्रत था, खाना पीना सब छोड़ दिया, कुछ नहीं खाती, फिर भी चुप रहती। जिस दिन आपका व्रत रहता है, जिस दिन आप कुछ नहीं खाते हो, उस दिन पति के आधे से ज्यादा प्राण खा जाते हो। कितनी बार फोन लगा रही हूं, बाजार से थोड़ा सा केले लिया ना, फोन ही नहीं उठा रहे हो। तो पति ने पूछा आज केले खाए के लिए, मालूम नहीं है आज मेरा एकादशी का व्रत है, आज मेरा व्रत है। पति भी आया बेचारा, केले लेकर आया, पत्नी से कहा ले कुछ खाएगी नहीं? क्यों? आज मेरी एकादशी है। अच्छा तो कुछ भी नहीं खाएगी? नहीं, सवेरे मैंने 2 गिलास दूध में बादाम डाल के ले लिया। अच्छा कितनी बजे लिया था? सवेरे 8 बजे लिया था। अच्छा और अभी तो 11 बज रही, फिर अभी तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी खा ली। फिर दोपहर में कुछ नहीं, मैंने राजगिरे के आटे का हलवा बनाया है और थोड़ी राजगिरे की पूड़ी, आलू की सब्जी और पपीता रखा है, वो खा लूंगी। फिर ये केले काय को बुलवाए? शाम को 4 बजे खाओ। फिर रात को मैंने एक काम करा है, 5 किलो दूध मंगवा के उसकी रबड़ी बना के और उसको में अच्छा मखाना डाल के, इलायची डाल के रात को वो, तो इतनी सी रबड़ी से तेरा काम चल जाएगा? नहीं, मैंने थोड़ी चिप्स वेपर्स भी बुलवाई, थोड़ी चिप्स तली वो खा। इतने में पति भी हाथ जोड़ के बोला तेरे जैसा व्रत तो दुनिया में शेर घाटी में कोई नहीं कर सकता, तेरे बराबर व्रत नहीं कर सकता। इतना भारी व्रत, गजब गजब। शिव पुराण कहती है व्रत हो, उपवास हो, चाहे हमारा जीवन हो, भगवान को देना चाहिए। फूल जैसा होता है ना, फूल देखा जब पुष्प बंद रहता है, कली रहता है, फूल जब कली के रूप में रहती है तब उसको भगवान को देते हैं? जम के बोलो नहीं। फूल जब खिल जाता है तब उसको भगवान को दिया, और फूल अगर मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। यही हमारा जीवन है। जब पुष्प कली रहता है, बचपन रहता है, बचपन भगवान को कोई देता है क्या? फूल खिल गया मतलब जवानी आपकी आ गई, युवानी अवस्था आ गई। कई लोग कहते हैं युवानी कोई भगवान के भजन के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है फूल जब कली रहता है तो भगवान को नहीं देते, फूल जब मुरझा जाता है तब भगवान को नहीं देते, फूल जब खिला हुआ होता है तब भगवान को दिया जाता है। उसी तरह बचपन तुमने भले भगवान को नहीं दिया,
और अधेड़ी भले ना दी हो, बुढ़ापे का भरोसा नहीं, और ये जवानी भगवान को समर्पित कर दो कि यह तेजी है। खिला हुआ पुष्प भगवान को दिया है, खिला हुआ पुष्प। पर हमारी आदत बुरी है ना, सबसे बेकार आदत तो हमारी है। घर में सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जल्दी से, हैं? आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। गाय की। सबसे पहली गाय की रोटी बनी, रोटी बन के प्लेटफॉर्म पे रखी रही, वहां से उठी डब्बे पे रखी रही, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे रखी रही, फ्रिज पे से उठी अलमारी में रखी रही। गाय आई 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, तब गाय के मुख में गई। सबसे पहली बनी थी, सबसे आखिरी में गई। सही है कि गलत? सबसे रोटी जब कल्ली हो गई, गल गई, बेकार हो गई, चींटी पड़ गई, पानी गिर गया, तब वो गाय के मुख में गई। अगर ताजी रोटी गाय को दे देते तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? नहीं, पर नहीं दी। उसी तरह जब बचपन अच्छा था भगवान को नहीं दिया, जवानी अच्छी थी भगवान को नहीं दी, अधेड़ी अच्छी थी भगवान को नहीं दी, आ गया बुढ़ापा, रोटी गल गई, मुंडा का सारा सोफा सेट निकल गया, खिड़कियां खराब हो गई। अब क्या कह रही? बेटा मुझे शिव पुराण में ले चल। आजकल के बच्चे कुत्तों को घुमाना पसंद करे, पर बुढ़ा बुढ़ी को नहीं। कौन घुमाए? कौन ले जाए? आज की औलाद कुत्तों को घुमाना पसंद करे, पर बूढ़े बूढ़ी को नहीं ले जाए। कौन ले जाए इनको? इसलिए निवेदन है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बुढ़ापा बिगड़ गया तो जीवन नरक हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है, इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपते रहो, शिव का भजन करते रहो। जीवन का कोई भरोसा, कोई क्या भरोसा? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भजन करो। मन से कुछ नहीं तो भगवान का भजन भी नहीं आए ना, तो भगवान की आरती ही गुनगुनाने का। थोड़ा बहुत नहीं आए भजन तो जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे भाव जो मन में जैसा, कुछ नहीं तो आरती। जय जगदीश स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। मात पिता तुम मेरे शरण किसकी। एकांत में जब बैठ गए, कोई नहीं अपने पास में, भगवान से जब बात कर रहे हो, दिल की डोरी उस परमात्मा से जोड़ रहे हो, तब कह दिया मात पिता तुम मेरे शरण गऊं मैं किसकी,
तुम बिन शिव बिन और न हरि बिन और मैं आस करूं किसकी। ओम माना हम पापी हैं, विषय विकार मिटा पाप हरो देवा। हे भोलेनाथ, ये जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ी बीमारी, बड़ा रोग, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सब में प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जय जगदीश हरे। क्या दूं मैं आप, मैं तो देने के लायक भी नहीं हूं। एकांत में बैठे भगवान से स्तुति करते हो, क्या दूं मैं आपको। तेरा तुझ अर्पण हरि का हरि को समर्पण, क्या लागे मेरा। क्या है संसार में हम लाए क्या थे। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, ये दुनिया के लोग कहते हैं। शिव महापुराण नहीं कहती कि हाथ पसारे जाएगा, शिव पुराण तो कहती है मुट्ठी बांधे आया जग में, झोली भर ले जाएगा। क्या, जो तूने भजन करा, कीर्तन करा, दान करा, पुण्य करा, सत्संग करा, इसका पुण्य तेरे साथ जाएगा, खाली नहीं जाएगा। जो तूने करा है वो जाएगा। ये लाइन गड़बड़ है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। फिर अपना पुण्य कौन लेके जाएगा? भेरू कौन दूसरा लेकर जाएगा? अपना पुण्य अपन लेकर जाएंगे, अपना पाप अपन लेकर जाएंगे, अपना सत्कर्म अपने साथ जाएगा, अपना कर्म अपने साथ जाएगा। पुण्य करा है तो पुण्य साथ जाएगा, पाप करा है पाप साथ जाएगा, कुछ दूसरा सामान नहीं जाएगा। जिस समय पर मुर्दे को रस्सी से बांधा जाता है, वो रस्सी नहीं होती, हमारा पाप और पुण्य बांधा जाता है। ये तेरे साथ है। पाप और पुण्य बांधा जाता है, ये तेरे साथ जा रहा है। तेरा करा गया दान, तेरा करा गया सत्कर्म, तेरा करा गया पुण्य तेरे साथ में जा रहा है, कोई दूसरा नहीं, तेरा करा। पार्वती मैया ने तब साधना कर कर शिव जी को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान ने परीक्षा ली, बार बार परीक्षा ली, पार्वती सब परीक्षा में पास हो गई। आता है जीवन में, हारना मती। किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, हारना मती। एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार शंकर भगवान पर विश्वास करना। कच्चा दूध लेना गाय का, थोड़ी सी काली मिर्च उसमें मिला लेना, शिव जी को समर्पित करना, एक लोटा पानी चढ़ाना, अपना नाम गोत्र बोलकर शिव जी से विनती कर कर एग्जाम में बैठ जाना, बाबा पास कर देगा, पक्का है। उस पर विश्वास रख कर जाना, उस पर भरोसा रख कर जाना। करो भगवान का एक करो, अपने जीवन में उतारो। भगवान से विनती करो, निवेदन करो, अर्चना करो, चाकरी करो, शिव की स्तुति। पार्वती मैया नहीं आ रही, आखिरी में भगवान शंकर मिले, शिव जी मिले। ऐसा नहीं कि शिव आप हिम्मत मत हारो, मिलेगा मेरा। बस उसको पाना एक लक्ष्य। काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहेनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलेगा, उसको प्राप्ति करने का एक साधन हमारे पास में होना चाहिए। मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक बालक ने लिखा है, ब्राह्मण का बालक है, 18 वर्ष की आयु है, गुरुदेव मैं कुछ आपसे सीखना। बिल्कुल आओ,
पूछना है आपको मना नहीं है, नाम तो नहीं लिखा है कि व्हाट्सएप पे मैंने लिख के डाला भी है, पर बेटा व्हाट्सएप हम नहीं चलाते, वो व्हाट्सएप जो है ऑफिस में लिख के डाला होगा, तो ऑफिस में पहुंचा होगा, वहाँ से सूचना हमारे पास नहीं होगी। आप आकाश जी आशीष जी यहाँ पर आए हुए हैं, आप उनको अपना नंबर देना और बात करना है तो आशीष जी अपना कर लेना, तो आपको मिलेगा। बड़े सुंदर सुंदर पत्र हैं आपके गुरुदेव। 3 साल से मैं आपके पावन शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। शिमला देवी हैं कोई, इन्होंने पत्र लिखा है, देव हरा से आई हैं। कहाँ बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ का इशारा कर देना। अच्छा, इधर बैठी नहीं है। आपने लिखा है गुरुदेव, 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। पहले माइक देंगे, माइक तो पहले स्वास्थ्य तबीयत बहुत खराब रहती थी, ठीक नहीं रहती थी। अब बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि एकदम ठीक हूँ, और बाबा ने सब कृपा कर रखी है, कोई चीज़ की मुझे कमी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए हुए हैं आप? अच्छा, ठीक। माइक पास में लो जी। क्या नाम है आपका दीदी? जी, आपने लिखा है 3 साल से कथा सुन रहे हैं, अब सब ठीक है, बाबा की कृपा है। मार्च से तो एकदम रेगुलर सुन रहे बाबा। अच्छा, मार्च से एकदम रेगुलर मेरा आपका आ रहा है कथा, और रेगुलर सुन रहे। खाना नहीं बनाते लेकिन कथा सुनते हैं। हम सबको बोल देते हैं कि हम खाना नहीं बनाएंगे, बाबा जी को कथा सुनेंगे हम। बाबा की और कृपा। सब मेरे का शांत रहते बाबा, और सब जुड़ गए हैं, बच्चा पति है कोई जुड़ गए जी जी, आपके आपकी साथ। तबीयत ठीक है अब? जी, आप एकदम दिन भर सोए हुए रहते थे बाबा, लेकिन जी। आपका एकदम बिल्कुल नहीं सोते हैं। बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए। बहुत सुंदर भाव आपका, भाव से आनंद से। भगवान ओघड़ दानी है, त्रिकालदर्शी मेरा शिव मेरा कैलाशी। भाव आपका हो निर्मल। एक पत्र और आया है, रोशन कुमार जी मधेपुरा जिला से आए हैं। कहाँ पर हैं रोशन कुमार जी? वो पीछे है, माइक लेकर जाइए। देखो बाबा के भगत कितने, और बाबा ने कितनी कृपा कर रखी है। उन भक्तों के मुख से सुनने में बाबा के गुणगान को बड़ा आनंद आता है। कई लोग सोचते होंगे गुरुजी ये माइक देकर क्यों बुलवाते। बाबा अगर दिया है, अगर कोई हमारा पड़ोसी हमको एक कटोरी शक्कर देता तो हम 25 बार के देते शक्कर दी है। एक चाय की पत्ती कोई दे देता तो चाय की पत्ती पड़ोसन ने दी है। मेरे बाबा ने कितना दिया है, मेरे बाबा की कृपा कितनी है, वो समझने वाली बात है। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जी, कहाँ से आए हैं रोशन? मधेपुरा जिला से आए हैं बाबा। जी, बाबा 3:10 में गाड़ी था कोसी, वो टिकट नहीं मिल रहा था आज, फिर भी बिना टिकट का ही आ गए, लेकिन टीटी कहीं नहीं चेक किए, लेकिन यहाँ गया उतरे, अभी 10 मिनट पहले यहाँ पहुँचे हैं बाबा। बाबा की कृपा हो। कृपा। बड़ा सोचे टीसी नहीं आपके साथ पहुंचे, चल रहा था। जी। बड़ा टीसी आपके साथ चल रहा था। जी, और बोलिए। आपका कथा गुरुदेव हम मोबाइल पे एनी टाइम सुनते रहते। एक मेरा छोटा सा दुकान है, उस पे सबको घर में आदत लगा दी है सुनने का, और जब से सुने हैं पूरा एनर्जी भर गया, जो भी काम नहीं होने का वो भी हो जाता है। हो जाता है ना, जी। बस बाबा की कृपा। आपने लिखा है बाबा ने दुकान मकान। और बगल में हम अपने कलानंद बाबा हैं, साथ में इनको भी लाए हैं। बगल में मेरा शिव मंदिर है सिंहेश्वर नाथ का, वहाँ रोज हम 4:30 बजे मंदिर पहुँच जाते हैं प्रत्येक दिन बाबा। महाराज वो जी शिवलिंग का लाए हैं आपको देने के लिए बाबा, एक तस्वीर बाबा का, कि जरूर, जरूर हम बाबा। अपने पैसा से बाबा का कथा एक बार वहाँ बाबा के प्रांगण में करवा सके। बाबा की कृपा हो। आपके साथ जो ब्राह्मण देवता हैं उनके चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो आप
भाव से बाबा का चित्रपट लेकर आए हैं। आपने लिखा है इसमें कि बाबा ने खूब दिया है मुझे, लाखों रुपए बाबा देता है, खूब आनंद में प्रदान करता है, कोई कमी नहीं रखी। मेरा जी। बाबा ऐसा ही भंडार भरे। जी बाबा, 5 साल में बाबा ने 2200 रुपया का हम नौकरी करते थे, जो अभी लगभग 10 लाख का जमीन, 15 लाख का घर और 5 लाख का कार और 10 लाख का दुकान अपना हो गया है। जय हो, जय हो। बस यही बाबा की कृपा हो। कहाँ 2200 रुपये महीना की नौकरी थी और कहाँ बाबा ने सब कुछ दिया। विनती कर कर जाना, कथा में आयो ना, मैंने फिर कहा है, शेर घाटी वालों के तो भाग्य हैं। अगर ये 7 दिन शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ कर दिल से मांग लिया, 3 महीने बाद बाबा क्या क्या देगा ये तो बाबा ही जान सकता है। उसका विश्वास पूर्ण रखिएगा, बस भरोसा दृढ़ रखिएगा। विराजिए। श्री शिवाय श्री नमस्तुभ्यम। शिवाय मैं नमः, चित्र- हर हर महादेव। कथा के बाद में चित्र आपसे लेता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर शिव कृपा होती है। भगवान औघड़दानी है। त्रिकाल माता पार्वती मैया ने भगवान शंकर की आराधना करी। इतना भाव से आराधना माँ जगत जननी पार्वती करी है कि शिव उनको प्राप्त हो, शिव मिल गए। काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोई नू, भजन करो भोला मिलेगा। वो मिलता जरूर है। हमारे हृदय से, हमारे चित्त से, हमारी वृत्ति से हम जिस भाव से भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, शिव हमारे सम्मुख में, शंकर हमारे सामने, दिखता नहीं है वो। फिर वही वाली बात हो गई, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। वो आता नहीं, सामने प्रकट होता नहीं, सम्मुख में आता नहीं, पर कब दे देता है, कैसे दे देता है, कैसे प्रदान कर देता है, ये उसके ऊपर। कब कैसे देगा ये हो जाए, कब कैसे देगा ये उसके ऊपर। पार्वती मैया को शिव मिले, शंकर भगवान को औघड़दानी कैलाश लेकर गए पार्वती जी को। सुंदर मंगल विवाह होने के बाद जब कैलाश पर पहुंचे, भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ और षडानंद कार्तिकेय तारकासुर के संहार के लिए, तारकासुर के संहार के लिए प्रगटे। माता पिता के उद्धार के लिए, माता पिता को परमात्मा की शरणागति का सुख देने के लिए, माता पिता को जीवन में सुख प्रदान करने के लिए बेटे का जन्म हो। बेटे का जन्म केवल प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं है, केवल धन नहीं। महाराज 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को पढ़ाते लिखाते राम बनाने का प्रयास करते हैं, पर 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। मात्र 20 दिन की कुसंगति। इसलिए निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। उस नस्ल को सुधारना है तो भगवान की कृपा, सत्संग, संकीर्तन, भजन, कीर्तन कराना। सत्संग भजन मिला। ये जो तालाब में, कुएं में, बावड़ी में, जल में छोटी छोटी मछलियां होती हैं, मछलियों को आप लोग देखते होंगे, दर्शन करते होंगे। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि घर में जब आप थोड़ा सा समय मिल जाए, फ्री हो जाए, समय मिले, शाम का समय हो, थोड़ा सा आटे का भाग ले गए, थोड़ा थोड़ा चुनका उन मछलियों को भी दे दिया जाए, तो भी व्यक्ति को जीवन से रोग समझ,
और बात बहुत ध्यान देना, जिनको श्वास की दमा चलता हो, श्वास चलता हो, दमे की श्वास की जिनको ज्यादा तकलीफ रहती है, उनको मछली को दाना जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। 2 भाग ध्यान रखिए श्वास और दमे वालों के लिए। एक, कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, थोड़ा सा आटा सेक लो, उसमें शक्कर मिला लो, डब्बी में रख लो, श्वास दमे वाले को वो आटा उठाकर अपना नाम गोत्र बोलकर पीपल के पेड़ के नीचे डाल दो, चींटियों के लिए। थोड़ा सा भाग लो। और एक कभी मौका मिल जाए, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने भर में एक बार मछली का दाना अवश्य दी। थोड़ा सा आटा ले गए, थोड़ा तोड़ के देते गए, अपना नाम गोत्र बोलकर उसको देते गए। श्वास दमे आपको तो कहे गुरुजी मछली को खिलाने से हमारा दमा ठीक हो जाएगा। हाँ, कई लोगों का दम भी निकल जाता है, कंजूस हो तो, कि भाई इसका क्यों खिलाएं, मछली को क्यों खिलाएं, चींटी को क्यों खिलाएं। हो सके कई कंजूस रहे होना तो उनका नहीं मन नहीं लगे, पर देने में उसका सुख प्राप्त होता है, एक आनंद। कहे एक बड़ा सुंदर लाइन है महाराज, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत भाव व्यक्त। अब अच्छा करोगे अच्छा ही मिलेगा। कई रोग, कई बीमारी, कई कष्ट तो हमारे केवल इन सत्कर्म से, पुण्य से, हमारे कई रोग बीमारी इन पुण्यों से ही समाप्त हो जाते। तारकासुर के संहार के लिए कार्तिकेय का प्रकट हुआ। तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती जी ने कहा इसके हृदय में शिव बैठे हुए हैं, भले ये राक्षस है, भले ये असुर है, पर ध्यान देना इसको मारो, मना नहीं, और जो बाण छोड़े जाएं वो इसके हृदय में ना जाए, इसका ध्यान रखिए। रावण के हृदय में सीता जी थी तो राम जी ने एक भी बाण हृदय में नहीं मारा रावण, क्योंकि राम जी को मालूम था इसके हृदय में सीता। माँ जानकी उसके हृदय में विराजमान। तारकासुर के हृदय में शिव बैठे हुए, तारकासुर के हृदय में शंकर बैठे। कोई शंकर का भगत भी था तारकासुर, हाँ द्रोही भी था। अब भगत था तो भाव प्रकट हुआ। पार्वती जी ने कहा इसके हृदय में कोई बाण ना लगे, इसका ध्यान रखना। जी माँ, युद्ध हुआ, तारकासुर मरा, और हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया, भगवान कार्तिकेय ने नहीं दिया। तारकासुर, तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की, तारकासुर के 3 बेटे जिन्होंने वर मांगा हमें 3 पुरियों का निर्माण करो जिसमें हम निवास करें, हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। इतना उपद्रव मचा दिया इन तारकासुर के पुत्रों ने, इतना उपद्रव मचा दिया कि देवता भी घबरा गए। देवता घबराए, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा आप सब 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। शिव जी का नाम पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का व्रत फिर अच्छे से समझ लो माताओं। पशुपति व्रत जो होता है वो 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं? 5 सोमवार होते हैं। कितना भी बेकार से बेकार कार्य हो आपका कि मेरा ये कार्य नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो, कोई कार्य नहीं हो रहा हो, किसी कार्य में अड़चन आ रही हो, संतान नहीं हो रही हो, हर चीज के लिए पशुपतिनाथ का व्रत आप कर सकते हो। 5 सोमवार का होता है। क्या करना है व्रत में? सुबह पूजन की थाली लेकर जाना है, पंचामृत स्नान का सामान लेकर जाना है, बेलपत्र आदि सामान लेकर जाओ, दिया लेकर जाओ, पूजन करो, भगवान शंकर का, शिव जी का पूजन अभिषेक करो, और पूजन अभिषेक कर वो थाली वापिस लेकर आओ।
जिसमें आपने चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, जनेऊ, मौली, फूल, पत्ती जो रखा है थाली वापस, उसी थाली को वापस रख दो। शाम के समय पर 6 दिए, कितने दिए? 6 दिए और मीठा प्रसाद कुछ भी साथ में लेकर जाओ। शंकर भगवान का फिर पूजन, वापिस अर्चना करो, पूजन करो। पूजन करने के बाद में शंकर भगवान के सामने जो प्रसाद लेकर गए उसके 3 हिस्से बना दिए। 3 हिस्से में से 2 हिस्से शंकर जी को चढ़ा दीजिए, 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लीजिए। 5 दिए शिव जी के सामने जो लेकर गए हो वो जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए, प्रकट कर दीजिए। 1 दिया थाली में वापिस रख लीजिए। शंकर भगवान का पूरा पूजन कर कर, अर्चना कर कर, भगवान शिव पर बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा से निवेदन करना, बाबा आपका पशुपति व्रत में कर रही हूँ, आप मेरे व्रत को स्वीकार करना। मैंने व्रत करना प्रारंभ करा है, पहला व्रत है बाबा, मैंने इस कार्य के लिए ये व्रत करा है। बाबा को निवेदन करना, अपने घर वापिस आना। सीधे हाथ में जब आप घर में प्रवेश करें, आपका राइट हैंड सीधा हाथ जहां हो उधर ही बैठकर घर के दरवाजे में प्रवेश करने से पहले 1 दिया जो थाली में लेकर आए हो उसको जला देना, उसको प्रकट कर देना, उसको प्रज्वलित कर देना। वहां पर विनती करना, भोले बाबा मेरा ये कार्य है, आप सफल कर देना। घर में प्रवेश कर जाना। जो मीठा लेकर आई हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले वही मीठे का प्रसाद खाना। उस प्रसाद में से किसी को मत देना, वो प्रसाद आपको ही ग्रहण करना है और फिर भोजन करना। एक समय फलाहार करो, भोजन करो, एक समय बाबा का पशुपति व्रत करो। 5वां व्रत पूर्ण हो, जब 5वां व्रत पूर्ण हो, शाम को जब बाबा का पूजन करने जाओ, 1 श्रीफल 11 रुपए रखकर मंदिर में भगवान के चरणों में रखना और 108 जो भी आपके पास में मिल जाए, बेलपत्र हो, फूल हो, मूंग का दाना हो, चावल हो, 108 कुछ भी सामग्री आप शिव जी को समर्पित करना। विनती कर कर बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ, आपने मेरा कार्य सफल करना। बाबा से निवेदन करना, बाबा पशुपतिनाथ का व्रत मुझे विश्वास है बाबा ने किसी को खाली नहीं रखा, आपको भी नहीं रखेगा, वो देगा। कई बार व्रत करने में गलती हो जाती है, नहीं हो पाता, बीच में कहीं टूट जाता है। जैसे कोई व्रत बीच में आ गया और आप पूजन नहीं कर पा रहे हो तो उसमें उपास जरूर रखना, पूजन करने भले मत जाना, फिर अगले सोमवार को चले। 5 सोमवार का ये व्रत करना है, पशुपति व्रत। भगवान शिव की भक्ति भक्ति का एक ऐसा पशुपति व्रत। माता पार्वती के शरीर पर उपटन लगाया गया, उस उपटन से श्री गणेश जी महाराज का प्रकट हुआ। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर श्री गणेश जी महाराज का स्वागत करिए। भाव भक्ति से आनंद के साथ श्री गणेश जी महाराज का आगमन हो रहा है। बोल गणेश जी महाराज की जय। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। काजल लगा दो गौरा, काजल लगा दो। काजल लगा दो गौरा, काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो गौरा, काजल लगा दो। काजल लगा दो गौरा, काजल लगा दो। ओ गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। बोल गणेश जी महाराज की हर हर महादेव। सुंदर गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, फिर आरती का क्रम होगा। भाव भक्ति जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। साधा जैसे कृष्णा 7 दिवसीय सुंदर श्री महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। कथा के चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए